हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम होलिका दहन अधर्म का नाश में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। होलिका पर्व है भक्ति का, होलिका पर्व है अधर्म के नाश का। होलिका पर्व बहुत सारे संदेश आपको देता है कि अगर आपके इरादे नेक नहीं हैं तो चाहे कितनी भी उपलब्धियां आपके हाथ में हो वो सबके सब शून्य हो सकती है। ऐसे बहुत सारे उपाय भी आज हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित पीएस त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित जी, होलिका का जो पर्व है, जैसा कि हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, बहुत सुंदर एक समाज में संदेश देते हैं। इसके पीछे की जो कहानी होती है वो जीवन के लिए प्रेरणादायक होती है। ऐसे में होलिका की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त पर चर्चा करनी होती है, क्योंकि होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में पंडित जी, अगर देखा जाए तो अभी भद्रा इस बार होलिका में लगने वाली है, तो ये समझा जा रहा है कि भद्रा में अगर होलिका दहन हो नहीं सकता और मुहूर्त अगर जा रहा है 1 बजे के आसपास, तो हमारे दर्शकों के मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर फिर कैसे होलिका दहन होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। होलिका एक होली का त्योहार है जिसमें हम रंगोत्सव से अपने अंतःकरण को तो रंगते ही हैं। मन में हर्ष विषाद सारे समाप्त होकर के एक नए तरह के वर्ष की शुरुआत होती है, एक नए तरह के साल की शुरुआत होती है। और मुझे ऐसा लगता है साल भर लोग इसका इंतज़ार करते हैं। अब सवाल ये है कि इस त्योहार का शास्त्रीय भी एक मंतव्य है, शास्त्रीय भी मति है कि होलिका दाह होना चाहिए, होलिका दहन होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए? तो होलिका दहन पूर्णिमा को होना चाहिए, नंबर 1, और भद्रा से मुक्त होना चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा है 17 मार्च को शुरू हो करके और 18 मार्च दोपहर 12:52 तक पूर्णिमा रहेगी। मतलब कोई 24 घंटे का समय है और इसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। अब जो भद्रा का जो प्रारंभ है वो लगभग 17 मार्च को 1:20 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, करीब करीब 12:58 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भद्रा से मुक्त अगर होली देखा तो आपको रात को 12:58 से लेकर के और 2:12 तक शुभ मुहूर्त मिलेगा। इसमें तो आप होलिका दहन निर्विवाद रूप से कर ही सकते हैं। लेकिन पंडित जी, उसके पहले भी तो होलिका दहन के लिए कोई व्यवस्था होगी, कोई उपाय होगा? फिर होलिका दहन का एक दूसरी मति भी आई कि भाई होलिका दहन भद्रा पुच्छ में किया जा सकता है। तो ये भद्रामुख और भद्रापुच्छ ये भी एक शास्त्र का मति है, इसको भी हम देख लें। होलिका का जो दहन मुहूर्त होगा वो 9:06 रात में, एकदम नोट कर लें हमारे सभी दर्शक, रात को 9:06 से 10:16 यानी लगभग 1 घंटा 16 मिनट का, 1 घंटा 10 मिनट का ये पर्व है। तो जो रंग वाली जो होली है वो 18 मार्च को खेली जाएगी और भद्रा जो पूछ है वो 9:06 से 10:16 तक रहेगा और भद्रामुख रात को 10:16 से और 12:13 तक रहेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के हम भद्रा पुच्छ में अगर होलिका दहन करना चाहते हैं, यानी रात में होलिका दहन करना चाहते हैं, उसका शुभ मुहूर्त लगभग रात को 9:06 से और 10:16 तक रहेगा। बिल्कुल। और पंडित जी, जब होलिका दहन किया जाता है तो चूंकि होलिका से जुड़ी कहानी मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य और संदेश समाज के लिए है। लेकिन होलिका दहन के से पहले पूजा की भी परंपरा है, क्योंकि भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका बैठती है। तो उसकी पूजा विधि और उसमें हमको क्या कुछ अर्पण करना चाहिए और इसका कितना महत्व होता है? देखिए, होलिका दाह में बहुत तरह की पूजा की जाती है। एक पूजा की जाती है उपलों की, कि बहनें अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना से और सभी प्रकार के अनिष्ट के निरसन की कामना से मूंज की रस्सी में उपले यानी कंडे पिरो करके और उसकी पूजा करती हैं। कहीं कहीं पर बताशों के माला जो होती है उसकी पूजा होती है। इसकी पूजा की जाती है और इसकी पूजा करके और फिर 7 बार सर से उतार करके और फिर उसको होली में चढ़ाया जाता है। ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा करने से भाइयों के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है।
फिर होता है ढूंढी राक्षसी का पूजन, यानी होलिका का पूजन। जैसे हमने कहा कि रात्रि काल में आपको ये होलिका दहन करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि आप 9 बजे, तो आप बढ़िया सवेरे रात्रि को 9 बजे स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके और परिवार सहित होलिका का दहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ढूंढी राक्षसी की पूजा होती है, फिर अग्नि का पूजन होता है, अग्नि का प्रज्वलन करके फिर होलिका का दहन होता है। षोडशोपचार से हम उसमें होलिका का दाह करते हैं। इसमें नवान्न चढ़ाई जाती है, यानी जो आपके घर में अगर चने हो तो नया चना, आधा पका हुआ चना, आधा पका हुआ गेहूं, आधा पका हुआ चावल, ये इसमें चढ़ाया जाता है। इसको मतलब धान की बाली, कच्चे धान की बाली, कच्चे गेहूं की बाली, कच्चे चने की बाली ये चढ़ाई जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा उपले होती हैं, और इन उपलों के साथ होलिका का पूजन करके षोडशोपचार से पूजन करके फिर परिक्रमा करके नारियल चढ़ा करके नैवेद्य चढ़ा करके फिर अग्नि संस्कार किया जाता है। और फिर अग्नि संस्कार करने के बाद और फिर रात्रि जागरण किया जाता है। हमारे यहाँ पे इसे रंगोत्सव कहते हैं, और रंगोत्सव में राग रंग का बड़ा महत्व है। तो ध्यान रखिएगा, राग का जहां तक महत्व है, यहाँ पर संगीत होता है, तो यहाँ फाग गाई जाती है। फागुन में फाग के बिना फागुन का मजा नहीं। तो ये फागुन बसंतोत्सव ने बसंत पंचमी से लेकर के और बसंतोत्सव तक, रंग पंचमी तक फाग गाई जाती है। तो ये रात्रि में फाग गाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है, ये मान करके कि हमने होलिका का दाह कर दिया। अब हमारे जीवन से सब प्रकार के अरिष्ट या सब प्रकार का कषाय दूर हो गया। बिल्कुल। होलिका दहन, जैसा आपने बताया पंडित जी, कि होलिका दहन हमने कर दिया और उसके बाद एक उत्सव की शुरुआत होती है जो कि फाग के रूप में लोग गाते बजाते हैं। होलिका दहन के पीछे जो एक संदेश है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं। इरादे आपके नेक नहीं है तो वरदान अभिशाप बनता है, दूसरी तरफ अगर ईश्वर में आपकी भक्ति है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये कितना बड़ा संदेश था समाज के लिए होलिका के बहाने। देखिए, अगर आज हम होली की चर्चा करें तो ये होली, इस बार की जो होली है वो बड़ी सामयिक है। एक तरफ हम वायरस कोरोना की चर्चा कर रहे हैं और एक तरफ हम होलिका की चर्चा कर रहे हैं, ढूंढी राक्षसी की। आप याद करिए कि ढूंढी राक्षसी वही वायरस है, उस वक्त की वायरस रहा हुई होगी, जो बच्चों को डस लेती थी, बच्चों को बीमार करती थी। इसलिए गांव वाले गांव के बाहर लकड़ी के कचरे बचरे सब निकाल करके जला दिया करते थे और मान लेते थे कि ढूंढी राक्षसी का दहन हो गया। इसे ही होलिका का दहन कहते हैं। इन दिनों में हमारे देश के आसपास में, देश दुनिया में 2 चीजें बड़ी गंभीरता से हो रही हैं। एक बहुत करीब से हम देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, या ईरान का हमला देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस का हमला देख रहे हैं। यानी एक खास तरह का कषाय एक दूसरे के विरुद्ध जो तैयार हो रहा है, इसी तरह का कुछ कषाय उस समय रहा होगा, जिसके चलते ये होलिका का प्रचलन शुरू हुआ, होलिका दहन का। तो ढूंढी राक्षसी ऐसी ही कोई राक्षसी थी जो लोगों को परेशान करती थी, लोगों को बीमार करती थी, लोगों को मारती थी, और ऐसी ढूंढी राक्षसी को लोगों ने गांव के बाहर जला दिया, उपलों के साथ जला दिया। तब से ये होलिका का दहन का प्रारंभ हुआ। और असल में ये वही है कि हम अपने अंदर की बुराई का नाश करते हैं और फिर उत्सव मनाते हैं, ये एक बात होती है। प्रहलाद का भी जिक्र मैं जरूर करूंगी पंडित जी, क्योंकि हमेशा जब देखते हैं होलिका, जैसे हमने भी अपने उसमें बनाया है कि होलिका अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को बैठती हैं और प्रहलाद सकुशल वापस आ जाते हैं, और होलिका जिसे वरदान मिला हुआ था ईश्वर का, वो जल जाती है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्य है जिंदगी के। हाँ, एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप नाम के राजा हुआ करते थे। जैसे राजा होते हैं तो राजाओं में अक्सर अहंकार होता है, हमारे राजाओं में भी है, इस वक्त में भी अहंकार है। जब तक वे राजा नहीं होते तब तक वो निरहंकारी दिखाई पड़ते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं तो अहंकारी हो जाते हैं। शायद हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी थे, और राजाओं में अक्सर मसीहाई का शौक होता है, तो उसमें भी मसीहाई का शौक था। वो अपनी पूजा कराना चाहते थे, तो नारायण से उन्हें बड़ी चिढ़ थी, तो वो भगवान नारायण की पूजा कहीं होने नहीं देना चाहते थे, वो हर जगह अपनी पूजा कराते थे। मगर तकलीफ ये है कि प्रकृति हमेशा इस अहंकार का कोई निदान करती है। धोखे से हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जन्मे, और प्रहलाद भगवान नारायण के सबसे बड़े उपासक थे, बड़े भगत थे। और कहते हैं कि प्रहलाद ने
प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, पर प्रहलाद ने कह दिया कि भाई कर्तुम अकर्तुम तथा वकर्तुम परमात्मा नारायण ही है और वह सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए मैं भगवान नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और वो कृष्ण भक्ति में और विष्णु भक्ति में डूबे रहे। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के बहुत सारे जतन किए, पर हर बार भगवान प्रहलाद को बचा लिया करते थे। फाइनली ये तय हुआ कि अब प्रहलाद को कुछ तरीके से निदान किया जाए, तो उन्होंने अपनी बहन ढूंढी राक्षसी, जिसे होलिका कहते हैं। होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती। तो होलिका ने कहा कि भैया हम प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हमें तो वरदान प्राप्त है। तो उन्होंने वैसे ही किया। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की रात्रि को संध्या काल में उन्होंने अग्नि का स्थापन किया और बीच में प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई। मगर हुआ उल्टा, भगवान ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद वापस सकुशल लौट आए। तो वहां से प्रहलाद की विष्णु भक्ति, भगवान की हरि भक्ति प्रबल हुई। और जो आपने कहा कि जो अंतःकरण की बुरी नीयत है या बुरे भाव हैं, उनका नाश अवश्य होता है, ऐसी धारणा भी बताई कि बुरी वृत्ति चाहे कितनी भी ताकतवर हो, प्रकृति या परमात्मा उसे बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए पक्का तत्पर होते हैं। इसलिए बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए। और यदि बुरी नीयत हुई भी तो होलिका के रंगों में ये बुरी नीयत भी अच्छी नीयत में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सालों से बने हुए बैर हैं वो होली के दिन दूर हो जाते हैं। काफी अहम बात आपने कही पंडित जी। और ये जो संदेश है वो कलयुग में भी है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो कष्ट कितना ही मिले लेकिन ईश्वर आपको निराश नहीं करते हैं। तो इसीलिए सत्कर्म पे चलना हमें लगता है कि ज्यादा फायदेमंद होता है। शरणागत वत्सल, भगवान का नाम शरणागत वत्सल है। लगातार होलिका पर्व पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई पर्व हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण संदेश देते हैं और क्यों इस तीज त्योहार के मौके पर हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह का संचार होता है। पंडित जी, होलिका दहन करने के बाद में भले समाज से बुराई जाए ना जाए, लेकिन होलिका दहन के बाद लोगों में एक खुशी का संचार जरूर होता है और ठीक दूसरे दिन रंगों के माध्यम से एक दूसरे को रंग लगाने की जो परंपरा है, ये कैसे शुरू हुई और क्यों एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ ये उत्सव है, वसंतोत्सव है, इसका संबंध कहीं कृष्ण के जन्म से भी है। इसलिए भारत में होली का सबसे प्रखर जो प्रमाण है वो आपको ब्रज के आसपास दिखाई पड़ता है। वहाँ पे लठमार होली खेली जाती है, वहाँ कायदे से होली खेली जाती है, वहाँ फाग गाया जाता है ना, गोपिकाओं की होली की जाती है, लठमार होली की जाती है, खूब रंगों की होली होती है। मतलब कहीं ना कहीं कृष्ण ने ये उत्सव शायद शुरू किया और तभी से ये रंगोत्सव कहलाया। ये वसंतोत्सव तो है ही है, साथ में ये रंगों का उत्सव भी है। इसमें मुख्य रंग होते हैं लाल। लाल रंग जो है वह वसंत का रंग है। कहते हैं कि इस समय लाल रंग बड़ा काबिल रंग होता है और इससे आपके अंदर में जीने की इच्छा पैदा होती है। तो लाल और पीले रंग ये बड़े महत्वपूर्ण रंग है। ज़्यादातर ये रज सत तम, मतलब हमारे यहाँ पे लाल और पीले जो रंग है वो इन रंगों से, यानी रजोगुणी और तमोगुणी रंग होते हैं जो आपके अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं। केवल जो काले रंग है इनका निषेध किया जाता है। अलावे सारे रंगों का प्रचलन है, मगर एक रंग छोड़ करके, ये काला और जो सफ़ेद को जो आप वार्निश लगाते हैं, इन रंगों को छोड़ करके जो हमारे नैसर्गिक प्राकृतिक रंग हैं, इन रंगों के साथ होली खेलने का उत्सव प्रारंभ हुआ। और शायद मुझे से लगता है कि कृष्ण के समय से ये प्रारंभ हुआ, ब्रजभूमि से ये प्रारंभ हुआ, मथुरा से प्रारंभ हुआ। पंडित जी, रंगों की अगर बात करते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि सफेद और काला वो वार्निश नहीं लगाना चाहिए, तो ये जो रंग है ये भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर आप घर से बाहर निकले इन दिनों तो पलाश के फूल आपको लाल, सुर्ख लाल दिखते हैं और इन्हीं से ही रंग बनाकर लगाया जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से भी जोड़ता है, रंगों से जीवन को ऊर्जावान भी बनाता है। मुझे से लगता है कि ये प्राकृतिक त्योहार ही तो हैं। पहले ये सब केमिकल कहाँ हुआ करते रहे होंगे, तो ये प्रकृति के रंग, फूलों के उत्सव हुआ करते थे। लाल पीले जो फूल थे उन्हीं से रंग बनाए जाते थे, उन्हीं से रंग खेले जाते थे। तो मान सकते हैं कि ये रंगोत्सव जो है वो प्रकृति का उत्सव है। और प्रकृति में जो टेसू के फूल दिखाई पड़ते हैं,
यही टेसू के, पलाश के, यही रंगों से रंग की होली खेली जाती थी। पंडित जी, होलिका जब दहन होता है तो इसको काफी अच्छा माना जाता है। बाकायदा कुछ समाजों में तो बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, होली की अग्नि घर लाई जाती है, उससे टीका लगाया जाता है। तो क्या कुछ ऐसे उपाय भी होलिका की रात में किए जा सकते हैं जिससे जो दूसरी बाधाएं हैं या जो दूसरी समस्याएं हैं, क्या उनका निवारण करने के लिए भी कुछ हो सकता है? कोई उपाय आप बताएं। हाँ, देखिए, पूर्णिमा तिथि है, फागुन का महीना है, सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान हम कर सकते हैं। तो होलिका के दिन, यानी जिस दिन होलिका दहन है, उस दिन हम सबसे पहले तो सामूहिक होली से अग्नि ला करके अपने घर में होलिका का प्रज्वलन करना चाहिए, यदि आप घर में होली जलाते हैं। अन्यथा होली की जगह पर ही जाकर के नवानिष्टि यज्ञ किया जाता है, जिसमें हम नए जो अधपके अनाज है वो उसमें डालते हैं, जिसमें चना है या गेहूं है या अधपके चावल है, यानी धान की बालियां हैं, वो चढ़ा करके और हम नवान्न की पूजा करते हैं। मतलब प्रकृति अग्नि को ऐसे लिखा कि तो मुखम यह सर्वदेवानाम हव्यभुक कव्यभुक्ते, अग्नि को देवताओं का मुख माना, ऐसा मान करके हम नवान्निष्टि यज्ञ भी करते हैं। इसके अलावा इस अग्नि में हम आहुति भी दे सकते हैं, मतलब उपलों के साथ घी की आहुति दे सकते हैं, तिल जौ दशांग गुगुल धूप दीप इत्यादि से। और अपने मनोकामना को ध्यान रखते हुए, यदि आपके जीवन में धन की परेशानी हो तो आप गुगुल के साथ में लौंग का आहुति कर दें। अगर आपको आरोग्य की कमी हो तो राई और शहद का इस्तेमाल करें। यदि आपको पढ़ाई में परेशानी आती हो तो बृहस्पति के मंत्रों के साथ में आप हल्दी और गुड़ का इस्तेमाल करें। ऐसे आप अलग अलग कामनाओं से भी आप होलिका का दहन कर सकते हैं। पंडित जी, चूंकि होली का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, तरीका भले ही अलग हो, इस मौके पर खास तौर पर घर में पकवान भी बनाए जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसी परंपरा है कि इस दिन हमें ये जरूर बनाना चाहिए और ये नहीं बनाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसे निषेध? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक त्योहार ऐसा है होली जिस पर लोग उन्मादित रहते हैं, तो मांस मद्य का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस दिन कोशिश करें दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ बनाएं, खीर बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। हमारे यहाँ गुजिया बड़ा प्रचलित है, तो गुजिया जरूर बनाया जाता है। गुजिया है, अलग अलग प्रदेश हैं। गुजरात में फाफड़े बनाते हैं लोग, है ना। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग, मगर गुजिया पूरे देश भर में मनाई जाती है। मतलब होली में गुजिया का पर्व, गुजिया जरूर बनाएं और मांस मद्य का निषेध करें, अधिक से अधिक पवित्र हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन, ये दो पर्व होते हैं 6 महीने के। तो सूर्य के दक्षिणायन में दीपावली होती है, जिसमें घर की सारी साफ सफाई करके हम उसको विसर्जित कर देते हैं। वैसे ही उत्तरायण में होली त्योहार होता है जो मध्य में आता है उत्तरायण के, और इसमें भी हम घर के कचरे वचरे साफ करके और इसका दहन कर देते हैं। इस बात का एकदम ध्यान रखें कि होली भी साफ सफाई का त्योहार है, गंदगी का त्योहार नहीं है। इसलिए कोशिश करें आप अपने जीवन में रंगों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, कचरे का या वार्निश का इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये बुरा है। पंडित जी, तीज त्योहार बहुत ही सुंदर संदेश देते हैं और सुंदरता और पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। फागुन की ये जो पूर्णिमा होती है पंडित जी, कई बार ये देखा जाता है कि पूर्णिमा में लोग सत्यनारायण की कथा भी रखते हैं। तो क्या इस पूर्णिमा के समय में, होली के दिन में, कुछ ऐसी पूजा का विधान किया जा सकता है? जनरली अगर हम देखें तो होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगा होता है। हाँ। तो होलाष्टक में लोग सत्यनारायण की कथा नहीं करते हैं, मगर यस पूर्णिमा है तो दान कर सकते हैं। तिल लोहा सोना रुई नमक सप्त धान्य भूमि गौ, ये तिलादि अष्टमहादान ये किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के तिल होते हैं जो सभी प्रकार के देवता, असुर, दैत्य, दानव, गंधर्व सबको प्रसन्न करते हैं। तो 3 प्रकार के तिल, सफेद, भूरे, काले, इन 3 तिलों का दान कर सकते हैं। आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, लोहे की वस्तु का दान कर सकते हैं, तिल लोहा सोने का दान सकते हैं, रुई नमक
नमक का दान कर सकते हैं, सप्तधान्य है ना, और गौदान कर सकते हैं। ये सभी दान कर सकते हैं, नदी का स्नान कर सकते हैं, जीव सेवा कर सकते हैं, अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। मगर सत्यनारायण की कथा का बहुत प्रचलन नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, एक होलाष्टक का भी आपने जिक्र किया, ये क्यों लगता है और इसमें क्या चीज हमें करनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार के कृत्य होते हैं। नित्य कर्म, जैसे नहाना धोना, जैसे हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, नित्य क्रियाएं होती हैं। एक होती है नैमित्तिक क्रियाएं, जैसे कि हम गृह प्रवेश करते हैं, उसमें घर का रजिस्ट्री कराते हैं, घर के कागजात तैयार करते हैं, शादी करनी हो तो शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो ये नैमित्तिक कार्य है। और काम्य कर्म है, जैसे गृह प्रवेश करना, यज्ञोपवीत या विवाह करना, ये सारे नैमित्तिक कार्य नित्य काम्य कर्म है। तो हमारे यहाँ नित्य और नैमित्तिक कार्य तो होलाष्टक में जारी रहते हैं, काम्य कर्मों का निषेध होता है। वैसे भी अगर हम देखें तो होलाष्टक करीब करीब मीन के सूर्य में पड़ता है, या मीन के सूर्य के आसपास में पड़ता है, इसलिए वैसे भी जो काम्य कर्म है वो निषिद्ध हो जाते हैं। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है। मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं कि 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है, और जिस समय हम होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन के साथ ये होलाष्टक समाप्त हो जाता है और उसके बाद हम रंगोत्सव मनाते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, होली को अगर देखें फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा अपने आप में बहुत अच्छी तिथि होती है और उस दिन होलिका दहन करके एक बहुत अच्छा संदेश हम देते हैं। लेकिन ठीक इसके बाद आप देखिए कि चैत्र मास की शुरुआत हो रही होती है, जो कि नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। तो ऐसे में देखिए कि ये जो खुशी है और दुगनी हो जाती है। मैंने आपको कहा कि ये एक तरह का संवत्सर का प्रारंभ तो नहीं कह सकता, पर ये नए वर्ष के प्रारंभ जैसा कुछ होता है, जिसमें अधपके जो अन्न है वो हम अग्नि में स्थापित करके और अग्नि के मुख में डाल करके और अग्नि को प्रसन्न करते हैं। देवताओं से कहते हैं कि हमारा हवि स्वीकार करो और हमारे जीवन में हमारे अन्न को समृद्ध बनाओ, हमें अन्न से समृद्ध बनाओ, हमें देह से समृद्ध बनाओ, हमें अर्थ से समृद्ध बनाओ, हमें विचार से समृद्ध बनाओ। तो इस तरह से ये एक तरह का नए वर्ष का आगम है, उसी का उत्सव है। हालांकि हमारे यहाँ भारत तो कुछ ऐसा है कि मंदिर नित्य उत्सव ही, हमारे यहाँ तो हर दिन नया है, हर दिन उत्सव है, इसलिए हम हर दिन को उत्सव मना सकते हैं। पर ये रंगोत्सव है, फागुन के पूर्णिमा में मनाए जाने वाला उत्सव है, जो आनंद और उमंग के साथ मनाया जाता है। एक बात और भी है, फागुन की अगर आप बात देखें तो फागुन में आप देखिए कि मौसम में खास तरह की स्मेल होती है, खास तरह का फ्रेग्रेंस होता है, और मौसम में एक खास तरह का करवट लेता है। ऐसा लगता है कि बारिश के बाद ठंड जा रही है और गर्मी की शुरुआत है। जब हम कार में अभी बैठ रहे थे तो हमको लगा कि भाई ठंड जा रही है और गर्मी की शुरुआत है, और गर्मी अपनी रौनक दिखाती बस होली के समय से। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये ठंड और गर्मी के बीच का समय होता है, जिसे बसंत राज कहते हैं। ये बसंत उत्सव है, इसमें फिजा में भी एक खास तरह का नशा होता है। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर रौनक भी है इन दिनों मौसम में, और कोरोना वायरस का असर भी कम है। सावधानी के साथ साथ अगर तीज त्योहार मनाते हैं तो इसका उत्साह दुगना होता है। बहुत अहम जानकारी पंडित जी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।